हे गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन थंदेरिया कैफे चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप भी किसी का दिया हुआ चेक अपने अकाउंट में लगाना चाहते हैं, आप कैसे किसी का दिया हुआ चेक अपने अकाउंट में लगा सकते हैं। चाहे कोई भी अकाउंट हो तो अपने अकाउंट में लगा सकते हैं। यहाँ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, जिससे आपका कोई भी पार्ट छूट जाए, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ध्यान से सुन लीजिए कि क्या करना है आपको और कैसे आपको अपने अकाउंट में कोई भी चेक लगाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, जिसको देखने के बाद आपकी हेल्प हो सके। तो आपको चेक लगाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये चेक है जेके बैंक का चेक है। किसी भी बैंक का चेक होगा तो उसमें सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं गाइस। इन लाइनों का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी ये लाइनें आपकी लगी होंगी तो ये आपको अकाउंट में ही लगाना होगा, इससे आप कैश नहीं निकाल सकते। आप ये सोच रहे होंगे कि इस चेक से आप कैश निकाल सकते हैं, तो वो नहीं निकाल पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि इस पर लाइनें लगाई हुई हैं, अकाउंट पे ही यहाँ पे लिखा होता है कई बार। तो यहाँ पे आपको ये चेक कैश नहीं देगा। यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, ये चेक आपको अपने अकाउंट में ही लगाना पड़ेगा। इसके लिए जैसे मेरा जेके बैंक है, तो आपका कोई भी बैंक होगा, ये चाहे किसी भी बैंक का हो, लेकिन आपका बैंक कोई भी हो तो उसमें ये पैसे चले जाएंगे। अब ये देख लीजिए, जैसे ये चेक है, अगर किसी और ब्रांच का होता या कोई और चेक होता तो भी मैं इसके लिए यही स्लिप फिल करता, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो जेके बैंक में है। तो ये जेके बैंक की पेन स्लिप है। आप भी जानते होंगे, फॉर्म जमा करवाने वाली स्लिप आपको फिल करनी है, चाहे किसी भी बैंक की हो। इसके साथ पैसे जमा करवाने वाली स्लिप आपको भरनी होती है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो चेक है, अब इसकी डिटेल कैसे भरनी है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे ये मेरा नाम है, या फिर ये मेरा फर्म है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए साइब्रोन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। जैसे ये मेरी फर्म का आया हुआ है। अब करना क्या है, कितना आया हुआ है, 3 लाख। तो यहाँ पे देने वाले का नाम भी लिखा होता है और स्टैंप भी होती है। अगर स्टैंप नहीं है तो चली जाती है, साइन भी चलता है। यहाँ पे मैं इसको फिल कर लूँगा आपके सामने। सेम आपको भी यही प्रोसेस करना है। जैसे ये ब्रांच है, तो मेरा इस पे अपने अकाउंट का फिल करना है, ना कि इसके अकाउंट का। यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मेरे अकाउंट की ब्रांच है जहाँ पे भी होगी तो यहाँ पे फिल कर लूँगा। अगर आपकी पास कोई और पेन स्लिप है तो आपको उसी में भी आपकी ही अकाउंट डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्रांच लिख लूँगा, जो भी मेरी ब्रांच होगी तो यहाँ पे ब्रांच आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी, जिस डेट को मैं चेक लगा रहा हूँ, ना कि ये डेट पुरानी हो सकती है। जिस डेट को मैं बैंक में चेक देने जाऊँगा, जिस डेट को मैं चेक लगाऊंगा, उसी डेट को यहाँ पे मैं लिख लूँगा। आपको भी ऐसे ही लिख लेना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना लिख लेना है, जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला अकाउंट नंबर इनका नहीं चलेगा, अपना अकाउंट नंबर लिखना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी मेरे टाइप का अकाउंट है, सेविंग है या फिर कोई अदर सीसी है, तो यहाँ पे आप सीसी लिख सकते हैं। करंट अकाउंट है, जो भी है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए। मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर आपके नाम का चेक आया हुआ है, जिस नाम का भी चेक है, यहाँ पे वही लिखना होगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं लिखना है। ये साइब्रोन टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे मुझे भी साइब्रोन के करके ही लिखना पड़ेगा। सेम, एक भी वर्ड की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। लेकिन ये बैंक अकाउंट भी आपके नाम का ही होना चाहिए, जिस नाम पे होगा उसी पे यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, जितनी अमाउंट के चेक आया हुआ है, इन वर्ड्स में जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाख ओनली, तो यहाँ पे आपको भी 3 लाख ओनली लिख लेना है। जितना अमाउंट आया हुआ वही लिखिए, इन फिगर में आपको लिख लेना है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, कैश है, चेक है, तो ये आपका चेक ही है, तो यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने जहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, जहाँ फिर आपको फुल नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिव नंबर लिख लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, जो चीज़ें आपने यहाँ पे फिल किए हुए सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी पूछा हुआ है। बड़ी बार हर स्लिप में ऐसा ही पूछा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कट का निशान बना हुआ है। आपको इस स्लिप को फाड़ लेना है, जैसे मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। इस स्लिप को अगर आप फाड़ लेंगे तो आपको ये चीज़ इसके साथ अटैच करके आपको बैंक में दे देनी है, जो आपके पास स्लिप रह चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्लिप रह जाती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका कौन सा बैंक है, यहाँ पे ये लिख लीजिए। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं रफली। यहाँ पे उसके बाद कितनी अमाउंट का चेक है, तो यहाँ पे अपनी अमाउंट लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक नंबर दिया होता है गाइस। चेक नंबर आपको जरूर लिखना होता है, इसी के बेस पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बाद में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बाउंस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप बैंक में पता कर सकते हैं चेक के जरिए ही क्या प्रॉब्लम आई है, क्योंकि चेक नंबर के बिना आपको नहीं बताया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा चेक दिया हुआ है। आपने नाम से भी पता कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पास जे चेक होगा तो बड़ी आसानी से आप पता कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जिसने भी चेक दिया होगा, जिस नाम का भी होगा, जैसे कोई भी नाम है जिसने भी दिया हुआ है, तो राम श्याम जो भी है जिसने दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए उसका नाम। इसके बाद आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपको किसने चेक दिया है, क्या चेक नंबर था और कितनी अमाउंट का चेक था। तो आप आराम से बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
तो गाइस एक तरीका था कि आप पे इन स्लिप फॉर्म फिल करके अपने अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर लें जो आपको चेक मिला है। और दूसरा तरीका एक और है, जहाँ पे अभी आपको बता दूं, आपको अपने बैक साइड यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख लेना है, आपका अपना नाम लिख लेना है, आपको अपनी ब्रांच लिख लेनी है, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं नीचे। तो आप ऐसे भी अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन कई बार कई जगह पर ये बोलते हैं कि ये चीज़ वैलिड नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है, इसके साथ आपको पे इन स्लिप ही देनी पड़ेगी। तो उस वे में आपको ये पे इन स्लिप फिल करनी पड़ती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किसी का दिया हुआ चेक आपको बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करना है। अगर आपको यहाँ पे 2 लाइनें नहीं मिलती हैं तो आप अपनी कैश भी निकाल सकते हैं। आपको किसी के द्वारा दिए गए चेक से कैश कैसे निकालें, उसके बाद अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप मेरे चैनल को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करके जाइएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।